बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। तो लेट्स मूव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हर एक का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए जो है इसको लिखते हैं पार्ट ए 1 प्लस आयोटा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर अगले स्टेप में जाते हैं। दोबारा क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। यही वो नंबर है ना। अगर ये नंबर है, ये आयोटा था 1 प्लस आयोटा, इसको इसके साथ इसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चाह रहा हूँ, लेकिन इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को, इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट निकलता है। क्योंकि जब भी याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिनोमिनेटर में जाता था, आप उसको सॉल्व करते हो। तो हमने बेसिकली ऐसी एक फॉर्म बनानी है उसकी, ए प्लस आयोटा बी, ताकि डिवीजन वाले पार्ट में या डिनोमिनेटर में ये चीज़ ना आए। ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो है, लेकिन ये डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। ये तो आपको कॉन्सेप्ट देना था। अब स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि ये जो नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/1 प्लस आयोटा, ये है। अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो नंबर है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करते हैं? इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये नीचे से खत्म हो जाए। नीचे से जो आयोटा है, नीचे से खत्म होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसी के कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब ये इनवर्स फाइंड करोगे ना, तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हर एक क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। अब ये देखें, ऊपर आयोटा चला गया, नीचे से देखना कैसे खत्म होगा। ये ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला, ये लगेगा यहाँ। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का स्क्र आ जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्र आ जाएगा। बड़ा कर लेता हूँ। ऊपर क्या आपके पास 1 माइनस आयोटा है, नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र की वैल्यू डालें तो क्या आ जाएगा? -1। ये प्लस हो जाएगा, कि माइनस इंटू माइनस प्लस। आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा 2। तो इसको प्रॉपर लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 माइनस आयोटा/2। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है तो यही इसको प्रॉपर, ये जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था हमने, इसको हल करके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ये निकालना है। आपने ऐसे निकालना है। ठीक है, उसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट सारे क्वेश्चन पार्ट से ही हल करेंगे हम। पार्ट बी है इसका। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है पार्ट बी का? वो है हमारे पास 1/7 माइनस 3 आयोटा है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाने के लिए क्या करेंगे? इसी के कंजुगेट से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर दिया हमने। फिर क्या आ गया मेरे पास, 7 प्लस 3 आयोटा, ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे 49 और ये 9 आयोटा स्क्वायर। इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर दी मैंने। यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9, ये आ जाएगा 58। ठीक है, क्लियर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको और प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ना। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन हल करने हैं। आगे चलते हैं, इसका सी पार्ट देखते हैं। मेरे पास है जी 10 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, तो ये सी पार्ट है मेरा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1/। ठीक है, आयोटा है। अब इसको नीचे में चला गया आयोटा, इसके लिए इसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट में रियल पार्ट वही रहता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज होती है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सब पे स्क्वायर कर लें या अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको यहां से हल करते हैं, ये आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा माइनस 100 144 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, टेन प्लस 100 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने -1। यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 244। 144 में 100 ऐड होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 144 और 100 ऐड करेंगे 244। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इनको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इतना कर लें काफ़ी है, यहाँ तक भी रखें तो ठीक है। दैट्स इट। इसको मजीद भी आप कर सकते हैं, मतलब 2 से अब करें तो ये आ जाएगा 5, ये 144 हो जाएगा, 144 नहीं 122 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 से भी डिवाइड कर सकते थे आप इसको, तो मजीद भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी रोकें, दैट्स इट ना। ठीक है,
अगर उस तरह करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में बेशक कर ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। 5/122 प्लस 3/6 नंबर 61 आयोटा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट है आपका। ठीक है, इसको हल करते हैं। अच्छा, ये डी पार्ट मैंने लिखा है, डी को हल करते हैं। इसका इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 माइनस आयोटा ओवर 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसी को रिवर्स किया तो ऊपर ऊपर में क्या 5 माइनस आयोटा आ गया और नीचे ये 2 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम कंजुगेट के साथ उस वक्त मल्टीप्लाई करते थे जब नीचे आयोटा है। अब हमारा ऊपर है तो हमें कोई मसला ही नहीं है। इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है, इस तरह कर लेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसकी ई पार्ट को हल कर लेते हैं इधर ही। माइनस आयोटा, नीचे है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 माइनस 3 आयोटा। इसी को उल्टा करना होता है ना, तो माइनस आयोटा नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये आ गया। अब इशू क्या है कि नीचे आयोटा है, नीचे आयोटा तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसका कंजुगेट, माइनस आयोटा का क्या होता है, खाली आयोटा। ठीक है, अब आयोटा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया ना, ये आयोटा नीचे वाले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गया, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर था, -1 हो जाएगा। नीचे भी क्या आ जाएगा, -1 हो गया। क्या हो गया, -1 हो गया जी। +3 नीचे 1 हो गया। क्या हो गया, इसको छोड़ सकते हैं, नीचे 1 आ गया तो इसको क्या करना है हमने। ठीक है, इसको सीधा करके लिखेंगे, क्या आ गया 3 प्लस आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एफ पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या है आपके पास, a माइनस बी आयोटा, इसी को उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस बी आयोटा। नीचे आपका आयोटा आ गया, इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ये बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी आयोटा। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसको और सिंपल करके लिखेंगे, ए प्लस बी आयोटा, नीचे से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया।
अब इसको यूं करके रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे, तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा प्लस बी आयोटा है, और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसके साथ आयोटा है, आयोटा का बेशक कोने पे रख दें, यहाँ रख दें, एक ही बात है। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देखें तो आपके पास क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड इट्स कंजुगेट, कंजुगेट खुद से बनाना है, और उन दोनों को, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कंजुगेट जो हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, पार्ट ए इसका देखते हैं। 4 है, 4 है, और ये रियल ही है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट भी नंबर है, इसका कंजुगेट भी 4 ही है, और उनका प्रोडक्ट 16 है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एक नंबर है, और इसी का कंजुगेट ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, अब कंजुगेट क्या होता है, फर्ज किया आपके पास एक z एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा, ये उसका कंजुगेट है, z का z बार, ये उसका कंजुगेट है। इमेजिनरी पार्ट की आपने सिंबल चेंज करनी होती है। तो अब बी पार्ट देखें तो आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा है, ये नंबर है, इसी का कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट देखते हैं, 1 प्लस आयोटा होगा। ये तो फार्मूला है मेरे पास, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या था a का फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, ये 2 आ गया, क्या आ गया, 2। आपका सेकंड पार्ट भी मैंने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, 7 आयोटा, क्या है, 7 आयोटा, इसी का कॉम्प्लेक्स, इसके मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा, -7 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, -49 आयोटा का स्क्वायर, -49 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, -1। ठीक है, ये सी पार्ट हल हो गया हमारा। 6 माइनस 2 आयोटा, ये नंबर लिखा है, इसी का प्रोडक्ट क्या है, इसी के कंजुगेट से 6 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 36 और 4 40 आंसर आ गया। क्लियर, डी पार्ट हल हो गया इसका।
और इसका ई पार्ट है 10 प्लस 9 आयोटा। ई पार्ट इसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ और ये लाइन भी लगा लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपके पास है 10 प्लस 9 आयोटा। इसी का प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कंजुगेट 10 माइनस 9 आयोटा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 100, ये 91 91 माइन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दिया -1, क्या आ जाएगा 81 181। ये प्रोडक्ट फाइंड हो गया, नंबर था उसी का कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट किया, ये आ गया। अब इसका एफ पार्ट चेक करते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा इस वीडियो का, एफ पार्ट है आपका लिख लेते हैं पार्ट। एफ पार्ट है आपका 1 -4 -11 आयोटा। इसी का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा -4 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, इसकी कंजुगेट के साथ मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया फार्मूले की हेल्प से। अब इक्वल लगे, ये इक्वल नहीं है। अब ये स्टेप था उसके, ये क्वेश्चन था उस, हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया जैसे जैसे गिवन कंडीशन के मुताबिक इसके कंजुगेट के साथ। यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का, जो भी पहला नंबर होगा उसके साथ जो भी अलामत है प्लस या माइनस उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम माइनस फार्मूले का आ गया, फिर सेकंड नंबर जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 16 हो जाएगा। ये है आपके पास 11 का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर ये लिख देता हूँ, -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। ये +121 हो गया, तो ये 137 हो गया। ठीक है, 6 और 1 तो 7, ये आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो गए। इसमें कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स जो ये हैंड रिटन आपके सामने हैं, ये भी आपको ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा मकसद है कि ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सजेशन मेरी यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, उतना ही मैथ आपको आएगा। ठीक है, डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश किया करें, और प्रैक्टिस, मैथ मांगता ही प्रैक्टिस है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।